आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? क्या आप इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में खुद को समझना चाहते हैं, बिना किसी दिखावे, डर या नकाब के? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सफल नहीं बल्कि सजग, चैतन्य और आत्मनिर्भर बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, खुद से भागना बंद करो। इस संसार में लगभग सभी लोग दूसरों को जानने में लगे हैं, किसी का स्वभाव समझना, किसी की कमजोरी पकड़ना, किसी को सुधारना, लेकिन कोई खुद को जानने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि खुद से मिलना कठिन है, खुद से मिलना डरावना हो सकता है, क्योंकि जो कुछ तुमने दबाया है, छुपाया है, भागा है, वो सब सामने आने लगता है। आत्मा को देखने की कला, साक्षी बनो। खुद को जानने का रास्ता है साक्षी, अर्थात जो हो रहा है उसे देखो, लेकिन उससे जुड़ो मत। तुम क्रोध करते हो, उसे देखो। तुम डरते हो, उसे भी देखो, जैसा तुम कोई फिल्म देख रहे हो। ये देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें खुद से मिलवाती है। तुम जान जाते हो कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम्हें डर नहीं हो सकता, तुम कुछ और ही हो। समाज से मिली पहचान छोड़ो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हें पैदा होते ही नहीं मिलती, वो तुम्हें दी जाती है। माता पिता, शिक्षक, समाज सब तुम्हें बताते हैं कि तुम कौन हो, पर यह सच नहीं होता। ये सिर्फ एक मुखौटा, मास्क होता है। जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम इन नकाबों को उतारना शुरू करते हो। ध्यान ही पहला कदम है। अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो ध्यान करो, लेकिन ध्यान का मतलब केवल चुप बैठना नहीं है, बल्कि पूरा सजग होकर अपने शरीर की यात्रा करना है। धीरे धीरे जब विचार शांत होने लगते हैं, तब तुम वो देखते हो जो अब तक छिपा हुआ था। अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो तुम्हारा पूरा जीवन उधार का रहेगा। अगर मैं वो नहीं हूँ जो समाज ने कहा, और मैं वो भी नहीं हूँ जो मेरे विचार हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या ध्यान से यह मैं दिखाई देता हूँ, या ये भी एक भ्रम है? इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर जानिए अगले अध्याय में। ध्यान की पहली सीढ़ी। बिना ध्यान के जीवन वैसा ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर। तुम चल तो रहे हो, पर होश में नहीं। जागो, तभी जीवन का अनुभव संभव है। ध्यान क्या है? क्या तुमने कभी अपनी सांसों को देखा है, बिना बदले देखा हो? क्योंकि यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का अर्थ है साक्षी बनना, ना कुछ करना, ना कुछ सोचना, बस होना और देखना। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, पूजा नहीं है, यह तो होने की अवस्था है, जहाँ तुम सिर्फ दर्शक होते हैं। तुम्हारे परिवार आते जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। ध्यान अभ्यास नहीं, समझ है। अक्सर लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? ध्यान किए नहीं जाता, वो तो घटता है। जैसे प्रेम, जैसे नींद, तुम प्रयास नहीं करते फिर भी वो घटती है। तो ध्यान भी तब घटता है जब तुम बिल्कुल शांत, पूरा जागरूक और पूरा वर्तमान में होते हो। बस अपने भीतर उतर जाओ। किसी भी काम को करो, लेकिन पूरे होश में। चाहे बर्तन धोना, खाना खाना, घर का काम में ध्यान लगाया जा सकता है। ध्यान से क्या बदलता है? तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे जलने लगता है, डर का रंग फीका पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम करने से होने की ओर बढ़ते हो। ध्यान तुम्हें वही बनाता है जो तुम वास्तव में हो।
ध्यान की एक छोटी तकनीक, रोज 10 मिनट अकेले बैठो, आंखें बंद कर लो, सांसों पर ध्यान दो, बस आते जाते देखो। जब मन में भटके वापस सांसों पर आ जाओ। ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर के मौन से जोड़ता है। दूसरा अध्याय, ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, ये जीवन का मूल केंद्र है। जो ध्यान करता है वो किसी भगवान को नहीं ढूंढता, वो खुद को खोजता है, और जब खुद को पा लेता है तब सारा अस्तित्व उसके भीतर झलकने लगता है। जब तुम ध्यान में गहराते हो तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है। पर क्या प्रेम केवल भावना है या वो भी एक ध्यान की अवस्था है? इस प्रश्न का रहस्यमय उत्तर जानिए अगले अध्याय में। प्रेम का अर्थ समझो। प्रेम को एक स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेम बंधन नहीं, उड़ान है। जो प्रेम तुमसे आज़ादी छीन ले वो प्रेम नहीं, स्वामित्व है। सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें खुद से मिलाए, न कि खो दे। क्रोध को समझो, दबाओ नहीं। क्रोध को दबावो से वह भीतर जहर बन जाता है। क्रोध को देखो, स्वीकार करो, लेकिन उसे पकड़ो मत। क्रोध को अभिव्यक्ति दो, लेकिन होश में रहकर। मतलब उसका गुलाम मत बनो, मालिक बनो। वर्तमान में जियो, जो अभी है बस वही जीवन है। हम या तो भूतकाल में पछताते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन जीवन केवल अब में है। हर काम को पूरी उपस्थिति से करो। मृत्यु से डरो मत। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका पूर्ण विराम है। जब तुम मृत्यु को समझ लेते हो तभी जीवन को गहराई से जी सकते हो। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही क्षण को पूर्णता से जीता है। इस किताब को जीवन में कैसे लागू करें? हर दिन कुछ मिनट ध्यान में बैठो। कोई कठिन विधि नहीं, बस बैठो, चुप रहो और अपनी सांसों को देखो। खुद को जानने की कोशिश करो। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे डर, उन्हें टटोलो। अगर तुम जाग गए तो मृत्यु के पहले ही अमर हो जाओगे, और अगर सोते रह गए तो जीवन भी मृत्यु जैसा रहेगा। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने इस पुस्तक से कौन सा सबसे बड़ा जीवन सूत्र सीखा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।